युगांडा और बांग्लादेश सॉरी मेरा मतलब है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी दूसरे टेस्ट का आज डे 3 के अख्ताम हुआ है। डे 3 के अख्ताम पे जो पूरे दिन प्ले होती रही है, तो मेरे जहन में तो एक ही सवाल था कि ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम देख रहा हूँ या मैं युगांडा की क्रिकेट टीम देख रहा हूँ। पहले टेस्ट के आप मिला लें ज़रा 5 दिन, ठीक, और अब आज ये दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन ख़त्म हुआ, तो टोटल 8 दिन हो गए और ये इस टेस्ट सीरीज़ की है 8वीं वीडियो। सच बताऊं आप लोगों को तो मेरे पास कुछ नया कहने को नहीं है जो मैंने पिछली 7 वीडियोस में नहीं कहा, क्योंकि कुछ भी नया नहीं कर रहे। तो आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं। आज मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ सवालात पूछूंगा। आप लोगों ने वीडियो के एंड पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये पाकिस्तान की टीम है या ये युगांडा की टीम है। शुरुआत करते हैं जी हम अपने सुपरस्टार कैप्टन चांद सीना से, जिन भाई से बैटिंग तो वैसे होती नहीं है। वो प्लेयर्स जो मिनिमम 40 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं ना, उनकी टॉप 5 में है चांद सीना अमंग्स द बैटर्स जिनकी लोएस्ट एवर एवरेज है बैटिंग की। 40 टेस्ट मिनिमम खेलने वाले वो बैट्समैन जिनकी सबसे कम एवरेज है, उन टॉप 5 की लिस्ट में है चांद सीना। ये वो चांद सीना है बाय द वे जिनको अभी एक पैनल का हिस्सा बनाया जा रहा है विच इज गोइंग टू सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, जिसमें इतने लेजेंडरी नाम है। वहां पे ये युगांडा के कैप्टन भी है। बैटिंग पे तो हमने बात कर ली, भाई से होती नहीं है। कैप्टनसी भाई से होती कोई नहीं है, वो हम सब इस्टेब्लिश कर चुके हैं पिछली 7 वीडियोस में। पूरा दिन भाई से बस एक काम होता है, यूं मुंह खोल के खड़े होते हैं। अब सवाल मेरा ये है, जो कैप्टन होता है उसका क्या काम होता है? अपने ट्रूप्स को रैली करना, जब विकेट नहीं मिल रही उनको जान में रखना कि हाँ बॉयज खैर होगी, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। कैप्टन का काम होता है प्लानिंग करना कि यार इस बैट्समैन को मैंने किस तरह आउट करना है। कहां है वो प्लान्स? कोई प्लान नजर आता है आपको किसी भी बॉलर का या किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट टीम पाकिस्तान का? छोटी सी आपको मिसालें देता हूं। विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन तो नहीं है ना इस जनरेशन का। विराट कोहली अपने टेस्ट करियर के इख्तिताम पे स्ट्रगल कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर बॉल से, ठीक है। ये अगर ऑफ स्टंप है हमारा तीसरा, तो इसके आगे 2-3 स्टंप्स लगा लें। इस चैनल में किंग कोहली कर रहा है स्ट्रगल, अपने आखिरी कुछ अरसे में टेस्ट सीरीज में कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया में जो ये आखिरी सीरीज खेलने गया है, थ्रू आउट द सीरीज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उस चैनल से नहीं हटे ऑफ स्टंप के बाहर कि यार कोहली यहां पे फंस रहा है, यहां पे ये इस वक्त वीक हुआ हुआ है, इसको आउट करो। फिर भी कोहली ने वहां पे भी एक सेंचुरी मारी थी। वो तो ग्रेटनेस ऑफ द मैन है ना, लेकिन ये होती है ना प्लानिंग। अगर ये कैप्टन ने नहीं करनी तो फिर ऑब्वियसली कोचिंग स्टाफ ने करनी है। बड़ा खुश हुआ था मैं भी जब सैफी भाई को कोच अपॉइंट किया गया था जी हमारा रेड बॉल टीम का। लेट्स बी ऑनेस्ट, सैफी भाई का इस खुशी हमें इसलिए थी कि यार एक रेपुटेशन है कि ईमानदार आदमी है। लेकिन सैफी भाई खुद भी कोई रेड बॉल फॉर्मेट में इतने बड़े प्लेयर तो थे नहीं, अभी मेंटर का रोल अदा कर रहे थे, ठीक है। फिर पाकिस्तान 19 के साथ भी थे, लेकिन कभी कोई रेड बॉल के इतना कोई खास ना सैफी भाई प्लेयर थे। चले मैं कहता हूँ फिट है, कोई मसला नहीं। सैफी भाई आप प्लेयर इतने बड़े नहीं थे रेड बॉल के, लेकिन अब आप हमारे हेड कोच हैं, मैं खुश हूँ। तो सैफी भाई प्लान्स कौन बनाएगा कि मुशफिकुर की क्या वीकनेस है, इसे कहाँ बॉल करनी है, या लितन दास की क्या वीकनेस है, इसे कहाँ पे बॉलिंग करनी है, किस बॉलर को, किसके खिलाफ इसका मैचअप है, या शांटो के खिलाफ किसका मैचअप है, इसको कहाँ बॉल करनी है, कौन बनाएगा सैफी भाई प्लान? कैप्टन से तो क्लियरली नहीं हो रहा। हेड कोच आप है ना, आपकी जिम्मेदारी है ये प्लान बनाना। बाबर आजम आता है क्रीज पे, कोई भी टीम हो, चाहे वो नॉन एसोसिएट नेशन हो, चाहे वो टॉप प्लेइंग टीम हो, जैसे ही बाबर टीम में आता है या तो वो एक लेफ्ट आर्म पेसर को ले आते हैं या उस स्पिनर को ले आते हैं। वाई? बिकॉज 3-4 साल से बाबर इनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है। पहली इनिंग्स में भी 68 मार के गया है, लेकिन आते साथ उसके खिलाफ शरफुल को ले आए थे। एक और मैचअप, नाहिद राना के खिलाफ 3 दफा आउट हो चुका है बाबर, एवरेज भी कोई इतनी खास नहीं है। एक और मैचअप है ना, नाहिद राना को ले आओ। ये कौन प्लान बना रहा है? ऊपर से इल्हाम हो रहा है बांग्लादेश वालों को, या उनके कोच बता रहे हैं कि यार ये करना है? तो एक ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड कप विनिंग नेशन है, एक ऐसी टीम जिसकी लेगेसी है जी कि ये कमाल पेसर्स निकालती है और इतने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हो, वो टीम आप इमेजिन कर सकते हो कि टेस्ट मैच में जा रही है एवरी सिंगल डे विदाउट अ प्लान। क्लूलेस लगती है? मेरा तो नहीं ख्याल।
हैंस माय क्वेश्चन, ये पाकिस्तान की टीम है या युगांडा की टीम है? फिर आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मुशफिकुर सेंचुरी मार चुका था जहां तक मुझे याद है, यूं एक शॉट मारने गया, लॉफ्टेड थी। इमाम साहब, इमाम उलग जो सब्स्टिट्यूट फील्डर है, वो उस बॉल को कैच की अटेम्प्ट करने भी नहीं गए, डाइव भी नहीं मारी उन्होंने, खड़े रहे हैं। बांग्लादेशी कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि भाई क्या सीन है, इन्हें एफर्ट तो डालनी चाहिए, मुशफिकुर की विकेट है। रमीज राजा से पूछ रहे, कह रहे हैं आई हैव नो वर्ड्स। तो क्या पाकिस्तान जैसी टीम जिसकी इतनी लेगेसी है, इतने साल उसने इतना कुछ किया दुनियाई क्रिकेट में, क्या उसके प्लेयर पहले से ही हार मान गए? ये हो सकता है? क्या उस टीम का कैप्टन बगैर किसी प्लान के बस खड़ा रह सकता है कि यार खुद ही अच्छा मारते रहो, आउट हो जाओगे या डिक्लेयर कर दोगे? क्या उस टीम की पूरी बॉडी लैंग्वेज, जो 11 के 11 खिलाड़ी ग्राउंड में खड़े हुए, किसी एक ही बॉडी लैंग्वेज में भी आपको देख के नजर आ रहा है कि हाँ यार ये इनको बिलीव है कि ये अभी जीत सकते हैं मैच? वो तो 11 के 11 बस टाइम पास करेंगे, किसी तरीके से ये आउट हो जाए खुद ब खुद, या ये डिक्लेयर कर दें क्योंकि मैच तो हम हार गए। तो ये एक पाकिस्तान जैसी क्रिकेट प्लेइंग नेशन की टीम है या ये युगांडा की टीम है? बहुत से लोगों ने जी अभी भी बातें कर दी हैं कि जी शाहीन को आपने बाहर बिठा दिया, ये यूनिवर्स के सबसे प्रीमियम तरीन फास्ट बॉलर भाई को। खुरम शहजाद को आपने खिलाया, खुरम शहजाद के आखिरी ओवर में उसकी बॉल ही नहीं पहुंच रही थी, 115 116। बिल्कुल गलत है, मैं आपके साथ हूं खुरम शहजाद, बड़ी आवाजें उठाई है मैंने तुम्हारे लिए, और मैं चाहता ये दिस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। 20वां ओवर था तुम्हारा दिन का, 8 विकेट्स लिए खुरम शहजाद ने इस टेस्ट मैच में, एंड अगेन सबसे डेंजरस बॉलर था आपका थ्रू आउट द टेस्ट। एक और रीजन क्या है, आपके बॉलर्स को 24 घंटे का रेस्ट भी नहीं मिला, जो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। 24 घंटे का भी पूरा रेस्ट नहीं मिला, आपके बैट्समैन ने पेश कर दी, ये आगे फिर बॉलिंग कर दे। फिर भी ये वाहिद ओकेजन नहीं है, वाहिद टीम नहीं है पाकिस्तान की जिसके साथ ये होता है। 8 विकेट्स लेने वाले आदमी का कॉन्फिडेंस हाई होता है, उसका एड्रेनलिन हाई होता है, वो आके 115 116 पे बॉल नहीं करता। खुरम शहजाद, इतनी जो तुम्हारी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी, ये जो तुमने आखिरी ओवर कराया है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स होंगे कि क्या खुरम शहजाद को टीम में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट एवर बॉलर को खिलाना है, या आपने मुसाद के एजेंट नसीम शाह को खिलाना है, या आपने रॉ के एजेंट हरीश रावत यानी हारिस रऊफ को खिलाना है, तो उनसे तो बेहतर है आप खुरम शहजाद को ही बैक करें। इंटरेस्टिंगली खुरम शहजाद जब भी कोई सीरीज खेलता है, आके बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, अ गुड नंबर ऑफ विकेट्स लेता है, फिर भी मैजिकली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, अगली सीरीज में फिर ये यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट एवर बॉलर खेल रहे होते हैं और खुरम शहजाद बाहर बैठा होता है। मोहम्मद अब्बास की क्या पेस है, वो भी इधर ही बॉलिंग करा रहे हैं ना, उसका आपने कंट्रोल देखे, उसका फिर आप मुकाबला कर ले हसन अली से। अबे कौन सी तू टेस्ट मैच बॉलिंग करा रहे जानी, 2 बॉल तू अच्छी कराता है, फिर तू तीसरी बॉल इतनी बाहर फेंकता है कि मुफ्त की कह रहा आओ मुझे मारो। इतना कंट्रोल नहीं है तेरा अपनी लाइन लेंथ पे इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद। फिर जी हमारे ये 2 फने खान, नुमान अली और साजिद खान, ये जो आकिब जोकर जावेद की वो फॉर्मूला था, फिलॉसफी थी जी, टर्न स्पिनिंग ट्रैक्स, उस पर तो दोनों बड़े पैंथर चल रहे थे, दोनों बहुत बड़े फने खान चल रहे थे। इधर आके क्यों आप दोनों की हवा निकली है बांग्लादेश में? पहले टेस्ट में नोमी चाचा एक स्पेल में 6 से 7 नो बॉल्स करा रहे हैं एज अ स्पिनर, इतना टर्न कर रहा है बॉल, वहां पे इतनी मार खा रहे हैं। आज साजिद खान पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की क्या 6 से 7 विकेट्स ली हैं स्पिन बॉलर्स ने। हमारे स्पिन ने आके एंड में नंबर्स तो यही दिखाएंगे, साजिद खान ने 3 विकेट्स ले लिए, लेकिन वो 3 विकेट्स जिस तरह लिए वो भी आपके सामने, और जिनकी लिए वो भी आपके सामने। फिर आके आप कंप्लेन करते हो जी मुझे तो डोमेस्टिक में नहीं खिलाते, मुझे पीएसएल क्या खिलाएंगे, मैं टॉप परफॉर्मर हूं। ये होता है टॉप परफॉर्मर? आपने मतलब अपनी आपको अडेप्ट ही नहीं करना कंडीशंस के लिहाज से, एक ही बॉल कराई जा रहे हो आप, एक ही बॉल कराई जा रहे हो, एक ही बॉल कराई जा रहे हो, एक ही पेस पे, इतने प्रेडिक्टेबल बॉलर हो आप। ऐसे तो क्लब क्रिकेटर्स होते हैं जानी, आप तो इंटरनेशनल प्लेयर हो ना। तो फिर वही सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान टीम के स्पिनर हो या आप युगांडा की टीम के स्पिनर हो।
बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस क्यों हाई है? क्योंकि उनके सीनियर प्लेयर्स आके परफॉर्म कर रहे हैं। आपके सीनियर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं शान सीना? क्या कर रहे हैं साउथ मिस्टीरियो? क्या कर रहे हैं सलमान स्ट्रॉमन? सलमान कोल्ड स्टीव वॉटसन था पहले, लेकिन कल किसी ने कमेंट किया सलमान स्ट्रॉमन, तो हमने अब इसका नाम ये रख लिया। खैर, क्या कर रहे हैं ये सीनियर प्लेयर आपके? क्या कर रहे हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब? इनके भी तो सीनियर प्लेयर्स हैं ना। देखिए, लितन दास ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी मारी है। जब बांग्लादेश का कोई एक बैट्समैन 30 तक भी नहीं पहुंच पाया, वो अकेला खड़ा होकर सेंचुरी मार के गया है। आज भी 60 कुछ पे आउट हुए, वो भी अपनी गलती से आउट हुआ, आपका कोई कमाल नहीं था। ना प्लानिंग है, ना बॉडी लैंग्वेज है, ना एक्सिक्यूशन है, ना कोई आपकी स्लेजिंग है। तो फिर कैसे, कौन से आपके ख्वाब है जी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेंगे? अभी तक 8 दिन हो गया ना क्रिकेट के, इस टेस्ट सीरीज के। अजान अवेस और अब्दुल्ला फजल की पार्टनरशिप हटा दें आप पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में, और उसी पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में आप मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और सलमान स्ट्रॉमन की पार्टनरशिप हटा दें। कोई एक सेशन नहीं है जहां आपने बांग्लादेश से बेहतर क्रिकेट खेली हो। गलती से डे 1 पे आप लोगों ने अच्छी बॉलिंग करा ली और हमें लगा कि शायद इनको गैरत आ गई है। फिर आपका ये सुपरस्टार कैप्टन इतनी ब्रेनलेस डिसीजन मेकिंग करता रहे, इतने गलत रिव्यूज के कॉल लेता रहे, और वो जो पीछे कीपर अंधे हैं जो हर बात पे अपील करना शुरू कर देते हैं, कि आपको उसमें भी इतने रन्स पड़ गए। मजीद आपको 100, 80, 90 रन्स पड़ गए बिकॉज ऑफ अ स्टूपिड कैप्टन एंड बिकॉज ऑफ अ स्टूपिड विकेट कीपर जो हर चीज पे अपील करता है। तो जब वो जेन्युइनली अपील भी करता है, उसको कोई यकीन ही नहीं करता। शक्ल है आप लोगों की ये टारगेट चेज करने की। पूरा दिन देखे ना जी आप लोगों ने, खुरम शहजाद ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है अपार्ट फ्रॉम आखिरी ओवर, जो कि मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। अब्बास ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लग रहा था कि यार ये बॉलिंग पिच है। कंफर्टेबली खेल रहे थे बांग्लादेशी, बीच में ऑड बॉल्स यस वर ब्रिलियंट। अब देखना, कल जब हम बैटिंग कर रहे होंगे तो यही बॉलिंग पिच बन जाएगी, हमारे बैट्समैन से समझ ही नहीं आएगी, खेला ही नहीं जाएगा। और यही चल रहा है पिछले 3-4 साल से। हम बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग पिच बन जाती है, हम बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग पिच बन जाती है। कोई मौजजा हो गया तो शायद आप ये मैच ड्रॉ कर दो या जीत जाओ, लेकिन कोई सी नहीं लग रहा मुझे आपका, और ना डिजर्व करते हो आप लोग। बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं बांग्लादेश आपसे, बेहतर बॉडी लैंग्वेज है बांग्लादेश की आपसे, बेहतर प्लानिंग है बांग्लादेश की आपसे, बेहतर एक्सिक्यूशन है बांग्लादेश की आपसे। कल वाली वीडियो के जो मैं बातें की हैं वही मैं दोबारा कहूंगा, बहुत शिद्दत से आपको एक 145 प्लस के पेस का बॉलर की जरूरत है। आकिफ जावेद को अभी इसी वक्त टीम में डालें, ठीक है। अली रजा को अभी से इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दे इस फॉर्मेट ऑफ द गेम में। मोहम्मद अली को दोबारा बैक किया जाए, क्योंकि हसन अली रेड बॉल में बहुत बेहतर बॉलर है कंपेयर टू द वाइट बॉल फॉर्मेट, लेकिन हसन अली नहीं समझ आ रही मुझे। अब्बास ने आपका अटैक लीड करना है और वो डिजर्व करता है आपका अटैक लीड करना। खुरम शहजाद आपका सेकंड पे ऑप्शन पेसर होना चाहिए, और वो भी डिजर्व करता है, क्योंकि जब आप उसे खिलाते हो वो बॉय परफॉर्म करता है। तो एक 145 प्लस के आपको बॉलर की जरूरत है, पेसर की। इस थर्ड क्लास टुच्चे पढ़े लिखे जाहिल कैप्टन से आपको जान छुड़वाने की जरूरत है। साउथ मिस्टीरियो से आपको जान छुड़वाने की जरूरत है। कामरान गुलाम को डालें आप मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब से आपको जान छुड़ाने की जरूरत है, क्योंकि देखना जब भी बैटिंग करने आए उन्होंने लगा देना नाइद राना, और ये फिर डिस्को बना लेंगे, यूं नाच रहे होंगे। ये होती है प्लानिंग। तो फिर बताएं जी मुझे, कौन जीत रहा है दूसरा टेस्ट मैच, युगांडा या बांग्लादेश? मुझे तो नजर आ रहा है बांग्लादेश। वाइट वॉश होने वाले हो आप फिर से। मतलब कोई एफर्ट होती है यार, हारना जीतना इज पार्ट ऑफ द गेम। आप हारो कोई मसला नहीं है, जान मार के तो हारो, कोई एफर्ट तो डालो। आप लोग तो पहले से ही हार गए हो, पहले से ही आपने डिफीट एक्सेप्ट की हुई है।
ये होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर। पीएसएल खिलवा ले जी इन सबको, पूरा साल पीएसएल खिलवाए, सारे इश्तिहारी सुपरस्टार बने रहे और वो भी खुश रहे और अवाम भी खुश रहे कि हाँ जी देखें जी इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। ये आपका हाल है बांग्लादेश के खिलाफ, सोचे क्या हाल होगा आपका इंग्लैंड के खिलाफ, सोचें क्या हाल होगा आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। यही है यार आज की वीडियो। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगेन शूट चल रहा है तो इसलिए वीडियो बहुत लेट अपलोड हुई है। आई एम प्रीटी श्योर अपलोड होते होते 1 AM तो हो ही जाएंगे। 2 से 3 दिन का और मेरा शूट रह गया, फिर थोड़ा ये सीन ईजी हो जाएगा ईद तक एटलीस्ट। तो आई शिल सी यू इंशाल्लाह टुमारो, अगेन लेट वीडियो बनेगी का शूट। अल्लाह हाफिज।